गाड़ी जो है कि प्रॉपरली हमारी इस पर लद गई है। अब इसको लदने के बाद रस्सी से अपना बांधेंगे ताकि इधर उधर भाग ना पाए। और साथियों नमस्कार, मैं हूं सौरभ मदनवाल, आपका हमारे ब्लॉग में बहुत स्वागत है। साथियों जैसा कि आपको पता है कि मेरी गाड़ी को पिकअप वाले ने धक्का मार दिया था और हमने इंश्योरेंस में क्लेम किया है। इंश्योरेंस वाले आ गए हैं इसको लेने के लिए। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर क्रेन आती है तो किस तरीके से वो गाड़ी को अपने ऊपर लाती है। देखिए, सबसे पहले इन्होंने अपना जो पावा जिसे कहते हैं, या राड है लोहे का, इसको यहाँ कर दिया है और जो तार वहाँ आप देख पा रहे होंगे इसके चक्के में बांध दिया गया है और वहाँ से अपना यह कुछ सेटिंग किए हुए हैं। यहाँ से हाइड्रोलिक से है, देखिए यहाँ पे हाइड्रोलिक पकड़े हुए हैं और ये गाड़ी को खींच करके हमारी यहाँ पे ला रही है। देखिए किस तरीके से गाड़ी चल रही है। बड़ा ही दुखद घटना हमारे साथ घटा। संजोग अच्छा है कि माता रानी की कृपा से कोई किसी की मृत्यु नहीं हुई है और जितने भी लोग हैं सब इसमें क्या चाबी आ चुकी। क्या है कि चाबी जो है कि हम लोग घर पे ही भूल गए हैं, चाबी नहीं ला पाए। अगर चाबी लाते थोड़ा सा इसका स्टीयरिंग जो है कि घुमा करके पूरा चक्का जो है दोनों इस पे चढ़ जाता कि कितना ही बड़ा ही हृदय विदारक घटना हुई है। गेट खुला है भैया, हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा, आइए मैं आपको अंदर का सीन दिखाता हूँ। देखिए साला शीशा, ये तो संजोग अगर अच्छा रहा कि नहीं, एयर बैग खुल गया दोनों का दोनों, माता रानी की कृपा से। जो लोग घायल हुए वो भी आज सुरक्षित हैं। तो हम देखते हैं कि जो क्रेन आई है वो किस तरीके से हमारी गाड़ी को अपने ऊपर टोचन करती है। देखिए अपना यहाँ से वो घुमा रहे हो, उनका कोई हथियार अपना है यहाँ पे, देख पा रहे होंगे आप। और धीरे धीरे गाड़ी जो है कि आ रही है। देखिए बड़ा ही दर्द हो रहा है मुझे दिखाते हुए। मैं नहीं चाहता था कि मैं आप लोगों को दिखाऊं, फिर मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को जानकारी हो कि भाई किस तरीके से गाड़ी जो है कि क्रेन पे चढ़ती है। न किसी धक्के की जरूरत पड़ती है, न किसी सहयोग पड़ती है, सिर्फ अपना यह जो भी इनका मशीन है दाबते हैं। देखिए उससे आप बैग भी कर ले रहे हैं। धीरे धीरे गाड़ी इनकी बैग भी हो जा रही है और जब वो दाबेंगे तो बैग गाड़ी जो है कि इनकी आगे आती है। बड़ा तकलीफ हो रहा है मुझे दिखाते हुए आप लोगों को। मतलब बहुत हम तकलीफ में इस समय चल रहे हैं कि आपको हम क्या बताएं किस तरीके से हम लोग झेल रहे हैं। अभी घर में कुछ फंक्शन पड़ा है, उसके बाद गाड़ी का ही हाल हो गया। तो इंश्योरेंस था गाड़ी का, कोई बात नहीं भाई, अपना आए हैं, अपना क्रेन वाले ले जाएंगे। और यहाँ की जो प्रशासन है कछवा रोड का भी इन लोगों ने काफ़ी हम लोगों का अथक सहयोग किया है। क्या हो गया भैया? साथियों चाबी जो है घर पे भूल गए हैं, जिससे कि वो चक्का जो आप देख पा रहे होंगे इधर का भाग रहा है। अगर चक्का चाबी होता, चक्का जो कि सीधा करके हम लोग अपना गाड़ी बीचों बीच कर लेते हैं। और साथियों मेरी गाड़ी जो है कि वो यहाँ से भी छूट गई है और कछवा थाना, इसमें मान लीजिए हम आइए मिर्ज़ापुर थाने पे गए, वहाँ के लोग भी काफ़ी सपोर्ट किए। किसी प्रकार का लेन देन मेरा 1 रुपये का किसी सिपाही से नहीं है, न किसी दरोगा से है, न किसी इंस्पेक्टर से है। ठीक है, मतलब सिर्फ एक मानवता के नाते फिर इन लोगों का भी जो भी कर्तव्य था अपना इन लोगों ने पालन किया, ड्यूटी का निर्वहन किया। किसी ने हमसे किसी 1 रुपये का भी घूस नहीं मांगा कि नहीं यार तुम्हारी गाड़ी छूट रही है या तुम पैसा दोगे तुम्हारी गाड़ी छुड़वाऊँगा। किसी प्रकार का इस तरीके से मिसबिहेव भी नहीं किया। जो चीज़ें हैं मैं आपको वास्तविकता दिखा रहा हूँ। तो गाड़ी जो है कि हमारी भी लद रही है। लदने के बाद देखिए जाते शोरूम में, देखते वहाँ का बिहेव मेरे प्रति क्या होता है। साथियों देखिए अभी तो चाबी बतीबे कि आपको नहीं आ पाया, चक्का दोनों चढ़ नहीं पा रहा है क्योंकि वो एक तरफ भाग रहा है, इधर भाग रहा है। अभी अपना कलाकारी दिखाते हैं। साथियों आप छोटी वाहन हो या बड़ी वाहन हो, इंश्योरेंस जरूर करवाएं। बिना इंश्योरेंस का अगर आप चलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए जिस तरीके से मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, मिनिमम कम से कम आई थिंक 2.5 से 3 लाख रुपए इसमें खर्च आएगा। अगर मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं हुआ होता तो शायद मैं गाड़ी को बनवा नहीं पाता। तो अगर कोई भी पॉलिसी आती है, अगर कोई कहता है कि नहीं यार गाड़ी का हेलमेट जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी सीट बेल्ट है। देखिए अगर सीट बेल्ट नहीं लगाया होता तो करीब दोनों की जान जा सकती। अगर मैं इंश्योरेंस नहीं करवाया होता तो आज मैं बाकायदे टूट चुका होता। इस गाड़ी का मैं मरम्मत करवा नहीं सकता। और गाड़ी रखते हैं तो 3 चीज़ ज़रूरी होती है। पहला चीज़ तो ज़रूरी तो सारी पेपर गाड़ी की है, बट वो पहली है कि आप हेलमेट बाइक चला रहे हैं तो, अगर आप कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट, दूसर की दोनों गाड़ियों का इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। इंश्योरेंस है तो आप भी सुरक्षित हैं, हम भी सुरक्षित हैं। अगर मेरी गाड़ी किसी से धक्का भी लगती होती तो शायद हम लोग का जो क्लेम है वो कुछ कम आता है, इंश्योरेंस की मदद हम लोग छूट जाते हैं। अब देखिए भाई साहब यहाँ मेहनत कर रहे हैं, अब देखते हैं कि इन्हें सफलता मिलती है कि नहीं मिलती है। आए दिन आइए ये जो आप हाईवे देख पा रहे होंगे ना, अभी मैं आया एक तुरंत एक्सीडेंट हुआ है मेरे सामने, बेचारा तड़पड़ा के उसका हाथ टूट गया है।
छोटी गाड़ी 4 व्हीलर वही उसको धक्का मारा है। कांवरिया की वजह से एक लेन बंद है, क्योंकि कांवरियों को सावन का महीना चल रहा है और इस समय हम मिर्जा मुराद थाने के पास खड़े हैं, मतलब मिर्जा मुराद नहीं है, जिसकी वजह से प्रशासन ने एक लेन बंद कर दिया है और एक लेन चालू की है। तो एक लेन का मतलब होता है कि सिर्फ कांवरियों के लिए है, और बाकी जो एक लेन है उस लेन से आप आइए और जाइए। देखिए किस तरीके से गाड़ी अपनी जो धीरे धीरे आ रही है, लगता है कि अब पूरी गाड़ी इस पर चढ़ जाएगी हमारे पीछे। क्या सही आ रही तुम आइए आइए आइए, आती रही। अब जो होना था अब हो गया, अब 10-20 बताए चक्कर मत पड़िए, अब खींचिए अब आप, ठीक है। अब जो होना था भगवान करवा दिए अब है, तो उसको आप चढ़ाइए बस। जिस तरीके से मुर्दा को लोग घर से बाहर निकालते हैं तकलीफ़ होता है, वैसे हमारी गाड़ी थाने से किरान जा रही तो मुझे तकलीफ़ हो रहा है। देखिए किस तरीके से चढ़ रही है, धीरे धीरे अपना चढ़ा रहे हैं। उतना ही तकलीफ़ हो रहा है जैसे आदमी कोई एक लाश को खो देता है, जिंदा आदमी को, उस तरीके से गाड़ी चढ़ी तकलीफ मुझे हो रही है। साथियों अगला चक्का जो है कि चढ़ गया, पिछला चक्का धीरे धीरे चढ़ा रहे हैं और देख रहे हैं कि चढ़ पा रहा है कि नहीं। सही जाइए आप चाप के। अगर चाबी लाए होते तो अब तो गाड़ी मेरी जो है कभी चढ़ गई होती, बट वो चाबी रूम पे ही भूल गया हूँ। ठीक है, धीरे धीरे अपना प्रेशर बांध रही है, रस्सी लोहे की जंजीर है वो चढ़ रही है। भैया आप लोग भी गाड़ी घोड़ा जो है बड़ा धीरे चलाएं। हेलमेट, इंश्योरेंस और एयर बैग, ये तीनों चीज़ बड़ा ज़रूरी है भाई जीवन में तीनों चीज़ बड़ा ज़रूरी है। और साथियों रोड बड़ा ही खतरनाक है भैया, आप भी एकदम धीरे चले, क्योंकि आप एकदम विदाउट हेलमेट का घर से निकलिए ही नहीं, क्योंकि मैं निकलता ही नहीं भाई। और जब मरने का लिखा है तो भाई बातें कोई क्या करेगा। देख पा रहे होंगे इतनी ट्रकें यहाँ चल रही, आज दिन इस रोड पे एक्सीडेंट होती है, क्योंकि ये जो रोड आप देख पा रहे होंगे ये आती है प्रयागराज, इलाहाबाद, नई दिल्ली की तरफ, और ये जो है कि अपना बनारस होते हुए निकल जाएगी कोलकाता की तरफ।